तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो इस पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन या फिर हमारी विमाएँ। तो एक्चुअली में विमाएँ होती क्या है, इससे पहले हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस, ठीक है। ओके, या फिर मान लो विमाएँ। तो एक्चुअली देखो विमाएँ होती क्या है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर हम बोले विमाएँ तो देखो ये एक ऐसी प्रकार की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मूल राशियों को उनके एक्चुअल में जो डायमेंशन है उनका, उनकी जो प्रतीक है उनके रूप में उनको शो करते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। जैसे कि देखो एक्चुअली हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो एक्चुअल में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे क्या है, जो डायमेंशन है वो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मूल राशियों को कुछ विशेष प्रतीकों के रूप में शो करते हैं, कुछ विशेष प्रतीकों के रूप में शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम अगर किसी भी एक राशि का अगर हम एक विमीय सूत्र बनाते हैं तो वहां पर वो सारे के सारे जो प्रतीक हैं वो एक्चुअल में काम लिए जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो एक्चुअल में विमीय सूत्र जो होते हैं वो तो हमारे बनाए जाते हैं सिर्फ ओनली व्युत्पन्न राशियों की, ठीक है। बट वहां पर काम आती है हर जगह पे क्या, मूल राशियां, क्योंकि मूल राशियां जो हैं उनसे ही मिलकर के तुम्हारी व्युत्पन्न राशियां बनाई गई हैं, ओके। तो उनके लिए हम लिखते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र की हम बाद में बात करेंगे, ओके, सॉरी, जो हमारे विमीय सूत्र हैं उनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं विमा, ठीक है। एक्चुअली विमा है क्या, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो यह एक विशेष या भिन्न प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें मूल राशियों को विशेष प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो, दैट मीन्स डायमेंशन इज ए प्रोसेस इन विच we can write the fundamental quantities in a particular या एक स्पेसिफिक फॉर्म, ठीक है, स्पेसिफिक सिंबल्स। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारी मूल राशियां जो होती है उनको हम एक स्पेसिफिक सिंबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो देखो जैसे हमने कुछ अपनी 7 जो हमारी क्या थी, जो मूल राशियां थी, ठीक है, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, एक विशेष रूप में सिंबल्स के अकॉर्डिंग शो करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर उनको सिंबल्स के रूप में शो करवाते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब हमारे क्या लंबाई है, ओके, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या हुआ करता था बेटे, लंबाई का ऐसा यूनिट तो तुम्हारा क्या होता था, मीटर हुआ करता था, ठीक है, इसको हम स्मॉल m से शो किया करते थे। बट यहाँ पर हम जब डायमेंशन की बात करेंगे तो इसको हम कैपिटल कोष्टक के अंदर और l से शो करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब हमारा क्या है, अगर मैं बोलूं लंबाई का डायमेंशन, तो हमारे इस लंबाई का जो विमा है वो क्या कहलाएगी, कोष्टक में है, ओके। ऐसे ही हमारा होता है समय, समय को हम लिखते हैं कैपिटल T के रूप में, ठीक है, जबकि हमारा वहां पर क्या जो लंबाई है वो लेंथ बोलते हैं उसको, तो लेंथ को L से शो कर दिया, समय को टाइम तो इसको T से शो कर दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो कैपिटल की बात करें। ऐसे हमारा होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम शो करते हैं मास, कैपिटल M, ठीक है। जब एक्चुअल में आज तक सादे हैं तो इसको लिखा है, आपको थोड़ा शोर शराबा देखने के लिए मिल रहा है। हाँ एक्चुअल में क्या है, आज क्या है, एक्चुअली क्या है, शादियां हैं, तो इस चक्कर में क्या है, बाहर से थोड़ा शोर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ये रूम में गूंजता है तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी नॉइज के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बट आपको सिर्फ जो आपका फोकस है, जो आपका ध्यान है, वो सिर्फ ओनली वीडियो पर बना के रखना है, ठीक है, बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। ये देखो, हाँ द्रव्यमान का होता है मास, तो इसलिए हमने इसको कैपिटल M से, ठीक है। ऐसे तुम्हारा क्या होता है, देखो मेरी टेम्परेचर यानी तापमान होता है,
तो देखो तुम्हारे उसके अंदर इसको गतिज ताप बोल रखा होगा, ठीक है, तो आप इसको तापमान समझो, तापमान टेम्परेचर, इसको हम शो करते हैं कैपिटल के से, ओके। हाँ, डायमेंशन में इसको कैपिटल के से शो करते, सॉरी स्मॉल के है। हाँ, ऐसे हमारे क्या होता है, पदार्थ की मात्रा जो होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, इसको हम शो करते हैं मोल, ठीक है। कभी कभी देखो तापमान को हम थीटा से भी शो करते हैं, थीटा से। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा, विद्युत धारा, इसको शो करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है, ओके। या फिर इसको कभी कभी ए से भी शो कर देते हैं, ठीक है। 3 और 3 6। अब एक रहेगा हमारा इंटेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है। हाँ, इसको हम शो करते हैं स्मॉल सी से, ओके। हाँ, कैंडेला होता है, बाकी जब इसको हम क्या है सीडी से ना वो शो करके इसको हम सी से शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कुछ डायमेंशन थे, और ध्यान रखो हमेशा जो डायमेंशन है वो हमेशा कैपिटल कोष्टक के अंदर, इस बड़े कोष्टक के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, आपके काम की चीज है। हाँ, राइट डाउन कर लिया, मिटा दें इसको, ओके। चलो एक चीज समझो, ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, हमने क्या लिया था, लंबाई, ठीक है, समय, द्रव्यमान, तापमान, ठीक है। हाँ, देखो एक्चुअल में हम एक बात करें तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से विमाओं को, ठीक है, 3 मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, जब भी हम किसी भी राशि के अगर हम क्या है विमा को या फिर विमीय सूत्र को अगर हम शो करते हैं तो उसके लिए मुख्य रूप से 3, एक तो होता है m, दूसरा n और t, ठीक है। तो m तुम्हारे मास को शो करता है, ठीक है, l तुम्हारे लेंथ को शो करता है और t आपके टाइम को शो करता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर तुम किसी का भी अगर विमीय सूत्र लिखोगे ना तो आप उसके अंदर चाहे भले एक ही चीज, सिर्फ ओनली लेंथ ही दे रखी है आपको भले, ठीक है, बट इन दोनों को भी उसके साथ में आपको ऐड करके शो करवाना है, ठीक है। अब ये चाहे कुछ भी मात्रा में हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो हमारा क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल है, ठीक है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो देखो ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो मतलब ये लेंथ स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसका यूनिट देखूंगा तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्लियर, ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूँ इसकी लेंथ स्क्वायर की, ठीक है। तो ये लेंथ है हमारी लेंथ, तो लेंथ को मैं लिखूंगा l, कितनी है स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा l स्क्वायर, ठीक है। बट हमें क्या होता है, किसी भी अगर राशि है उसकी जो 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 विमा है उसको हम 3 मुख्य राशियों में शो करते हैं, तो n, l और t। अब अपने पास में l तो दिया हुआ है, बट हमारे पास में क्या है n और t नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m को लगा देंगे, t को लगा देंगे। अब ये एक भी मात्रा में नहीं है ना, तो इनकी दोनों की पावर क्या लगा दो बिट्टू, ये लगा दो, 0 लगा दो, क्योंकि आपको पता है अगर किसी चीज की भी अगर तुम्हारी कोई भी वैल्यू है, अगर उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की वैल्यू कर देंगे 1 ऊपर इनटू l करोगे l स्क्वायर, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्टली शो कर सकते हो, इसकी पावर 0 है मतलब तुम्हारे यहाँ पर ये 0 अमाउंट में, मतलब ये है ही नहीं, इसकी पावर भी अगर तुम्हारी 0 तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ पर ये अवेलेबल है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ ये ओनली इसको शो करवा देगा, ठीक है। बट सिर्फ हमारा लिखने का तरीका होता है m and t की फॉर्म में, क्लियर हो गया। हाँ, अब आप इसको मिटा सकते हो, क्लियर। देखो ठीक है। हाँ, अब देखो, अब बात करते हैं विमीय सूत्र की, ठीक है। ठीक है, ठीक है, विमीय सूत्र अब तुम्हारे यहाँ पर एक्चुअल में डायमेंशन, ठीक है। तो देखो विमीय सूत्र तुम्हारी क्या होता है, देखो जो तुम्हारी व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के प्रतीकों की घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है आपका, विमीय सूत्र कहलाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के प्रतीकों की घातों के रूप में लिखना विमीय सूत्र या विमा कहलाता है। ठीक है, देखो समझते हैं इस चीज को। ठीक है, देखो एक्चुअली हमारे देखो क्या है, जो हमारी जो विमाएं जो होती है वो हमारी क्या होती है, देखो एक्चुअली क्या है, जो हमारी मूल राशियां होती हैं तो मूल राशियों से मिलकर के बनी हुई होती है व्युत्पन्न राशियां। तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनको हम रूप में लिखते हैं किसके, मूल राशियों के प्रतीकों के रूप में। अब उसके अंदर क्या होता है, वो एक मूल राशि से तो मिलकर के नहीं बनी होती, ठीक है, वो ज्यादा से हो सकती है। तो उनकी जितनी तुम्हारी जो अधिकता होती है तो उनको उसकी पावर्स के रूप में, उनकी घातों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो जैसे हमारे पास में होता है बेटुआ क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। देखो ये कैसे बना बेटे, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, यानी लेंथ इंटू विड्थ। दोनों के दोनों क्या बेटे, लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, इसका यूनिट होगा एम स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं देखो ये भी क्या है लेंथ, इसके लिए मैं एक एल लिया, वो भी क्या है लेंथ, उसके लिए भी एक एल लिया। ठीक है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। बट हमारे पास में क्या होता है कि हम इस विमीय सूत्र को तीन मुख्य मूल राशियों के प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे बेटे m0 l स्क्वायर t0। अब देखो यहाँ पर जो ये n है तो देखो इसकी घात आ गई 2, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर दो बार आ रहा था लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ किया तो लेंथ स्क्वायर, तो यहाँ पर m0 l स्क्वायर t0। तो देखो ये तुम्हारा क्या है लेंथ, लेंथ तुम्हारी क्या है मूल राशि और इसकी पावर क्या है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर क्या होता है, विमीय सूत्र जो होता है तो मूल राशियों के प्रतीकों के घातों के रूप में हम क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशियों को शो करते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारे प्रतीकों के रूप में शो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ऐसे तो मान देखो बहुत सारी हो सकती है, जैसे त्वरण है। ठीक है, ठीक है, त्वरण से पहले हम वेग समझो। ठीक है, देखो वेग, वेग का मतलब क्या होता है, देखो बेटे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बेटे समय। देखो विस्थापन का मतलब मैं तुमको थोड़ी देर पहले समझा दिया था, शायद हो सकता है, या फिर मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। ठीक है, ये देखो विस्थापन हमारा होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट और ये अपना टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होता है, एक खुद लेंथ होती है और तुम्हारा टाइम क्या होता है, टाइम भी होता है। ठीक है, तो देखो लेंथ को मैं शो करवा सकता हूँ एल में और टाइम को शो करवा सकता हूँ टी से। क्लियर। अब मैं अगर देखो इस टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो तुम्हारी ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि इसका पावर जब तुम्हारी किसी भी देखो इसकी पावर वन है, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर किस में हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। तो ये हो जाएगा एल की भी तुम्हारी वन होगी, तो क्योंकि तुम्हारी जो भी कोई रहता है डायरेक्टली उसकी पावर वन तो रहती ही है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर क्या वन, इसको लिखो मत लिखो, लेकिन ये नेगेटिव के तुमको नेगेटिव को शो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, बट एम नहीं है इसके अंदर, तो ऐसा लिखो एम एल टी माइनस के वन। ठीक है, अब हम इसकी बात करें यूनिट की, तो देखो ऊपर क्या बेटे लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होगी। ऐसा यूनिट। क्लियर। ऐसे तुम्हारे देखो त्वरण है। अब देखो त्वरण को हम बोलते हैं बेटे, देखो वैसे तो हम बोलते हैं वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, अपॉन समय। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ऊपर वो है तो वेग ही ना, तो वेग बटे समय होगा। ठीक है, तो वेग देखो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो वेग का यूनिट हमारा ये, ठीक है, या फिर वेग का हमारा जो क्या है लिमिट है, या फिर हमारी विमा है वो ये m0 l1 t माइनस के वन। क्लियर। और नीचे क्या तुम्हारा टाइम, तो टाइम को मैं कैपिटल टी से शो कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो m0 l1 t माइनस के वन, और ये t1, इस t को भी ऊपर लेके जाऊंगा ये t माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस वन और फिर से t माइनस वन। तो देखो ये दोनों बेस समान है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा m0 l1 t माइनस के 2। क्लियर। तो यहाँ पर ये किसका विमा हो जाएगा, त्वरण का। ठीक है, किसका हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, ऐसे अपने पास में बहुत सारी राशि होती है। ठीक है,
हम यहाँ पे 7 से 8 या 10 तक की राशियों को कवर करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक के जो है फिजिक्स की जो बुक है आपकी, उसके पीछे के जो पेज हैं उनको आप ओपन करके देखिएगा, उसमें तुमको लगभग जितनी भी बुक के अंदर तुम्हारी लिमिट्स आने वाली है, जितने भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं, सबकी लिमिट्स को दिया गया है, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में इनको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे वेग हो गया, ठीक है। ऐसे तुम्हारी चाल की बात करें, देखो चाल बराबर होता है बेटे दूरी बटे समय। तो देखो दूरी की एक लेंथ होती है, ये तुम्हारा एक टाइम होता है, ठीक है, टाइम। तो मैं इसको बोलूँ एल, इसको बोलूँ टी, इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो एल टी माइनस वन, तो तुम इसको एम जीरो ऐसे तो कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी चाल है और ये तुम्हारी क्या है, ये वेग है। इन दोनों की लिमिट देखो एक सेम, ठीक है। ये देखो दोनों की सेम, ठीक है। हाँ ऐसे तुम किसकी देख सकते हो, देखो क्षेत्रफल हो गया ये, देखो आयतन की देख लो बेटे, आयतन, ठीक है। आयतन देख लो, आयतन होता है बेटे देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो देखो ये लंबाई भी क्या होती है बेटे, लेंथ ही होती है। ये चौड़ाई भी तुम्हारी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, और तुम्हारी ऊंचाई भी कुछ ना कुछ लेंथ होती है कि भाई कितना ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ये भी लेंथ, तो मतलब तुम्हारी हो जाएगा एल क्यू, तो तुम इसको भी बोल सकते हो एल क्यू, तो ये हो जाएगा एम जीरो टी जीरो, ये हो जाएगा एल क्यू, ठीक है। अगर इसके मैं यूनिट की बात करूँ, देखो ये भी क्या है मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये हो जाएगा तुम्हारा घन मीटर, खत्म कहानी, ठीक है। और इसका भी तुम्हारा यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे दोनों की लिमिट सेम है, तो इसका भी, ठीक है ना। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, क्लियर। ऐसे तुम दो को और देख सकते हो, दो चार को ये देखो, ठीक है। ये देखो जैसे मान चलो हमारा कार्य होता है, ठीक है, वर्क, कार्य क्या होता है बेटे, जैसे बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब हमें बल की जरूरत पड़ेगी तो पहले बल का देख लो, ये लो बेटे, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा F इज इक्वल टू एम ए, एम क्या है द्रव्यमान है, ए क्या है तुम्हारा एक्सीलरेशन है। द्रव्यमान को बोलेंगे एम कैपिटल का इंटू ए, एक्सीलरेशन का हमने निकाला हुआ है, ये देख लो एक्सीलरेशन का, ये रहा एल टी माइनस के टू, ठीक है, एल टी माइनस के टू, ये लो जी एल टी माइनस टू। अब देखो यहाँ पर एम एक हो गया, एल भी एक हो गया, टी माइनस के टू, तो ये हो जाएगा एम वन एल वन टी माइनस के टू, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसका जो त्वरण है, ठीक है, देखो त्वरण को देखो बेटे, है ना, ये रहा त्वरण, ठीक है। देखो त्वरण का जो तुम्हारा यूनिट होता है वो कैसे निकालते हैं, समझो बेटे। देखो त्वरण होता है ऐसे, त्वरण होता है बेटे देखो वेग बटे समय। तो देखो वेग का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे तुम्हारा फिर से सेकंड, मतलब टाइम, तो टाइम को सेकंड बोलेंगे। इसको जब नीचे बनवा लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा बेटे देखो एम अपॉन सेकंड इंटू तुम्हारा ये ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा मीटर और ये सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो क्या था, ये तो इसकी लिमिट थी, ठीक है, और m इंटू कर देंगे इसका, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस के 2। अब रही बात बल की, तो देखो यहाँ पर देखो मास जो होता है, ठीक है, मास द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटे किलोग्राम इंटू त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब इधर देख लो वर्क, देखो वर्क में क्या होता है बल, देखो बल का हमने लिमिट क्या निकाली, ये रख दो m1 l1 और t माइनस के 2, ठीक है, इंटू विस्थापन। देखो विस्थापन तुमको मैं पहले समझा चुका हूं, विस्थापन में तुम्हारी क्या होती है, एक लेंथ होती है, दूरी होती है, तो इसको हम l बोल देंगे। ये देखो एक l ये रही, एक l ये रही, तो l2 हो जाएगी, तो तुम्हारा ये हो जाएगा m l t माइनस के 2, एक है तो m l स्क्वायर हो जाएगा, बड़े कोष्ठक में बंद कर दो, ठीक है। अब रही बात क्या, कार्य का तुम्हारा मात्रक निकालो, देखो ये क्या है बल, ठीक है। वैसे तुम्हारा बल का देखो जो मात्रक होता है वो तुम्हारा होता है न्यूटन, इंटू विस्थापन का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं बेटे जूल, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं जूल। अब रही बात ये कि तुम सोच रहे होंगे बेटे कि बल को तो हमने क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था, तो बेटे हम बोल सकते हैं कि वो तुम्हारा क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है बेटे 1 न्यूटन, ठीक है। बात समझा नहीं, हाँ, तो 1 न्यूटन, इसका हमने क्या बोले 1 न्यूटन, तो न्यूटन इंटू तुम्हारा क्या विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर 1 जूल होता है। तो मतलब तुम जैसे कार्य करते हो तो तुमको बता बोलते हो कि कार्य का मात्रक क्या होगा,
1 जूल कितना कार्य किया तुमने, 1 जूल, तो ऐसे तुम्हारे क्या है यहाँ पर ये 1 जूल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि 1 जूल की परिभाषा दो तो तुम बोलोगे, ठीक है, किसी बाह्य बल द्वारा 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 1 मीटर की, कितने मीटर की, 1 मीटर की दूरी कवर होती है, या फिर 1 मीटर का विस्थापन कवर होता है, ठीक है। तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है, 1 जूल होता है, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि लिमिट्स को निकालते हैं, ठीक है। एक आधा और देख लो, इनको बढ़ा देता हूं, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, वहां से आप राइट डाउन कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, नहीं तो बल्ले बल्ले, ठीक है। हाँ 1 मिनट में इसमें एक डाल लो क्योंकि इसमें एक थोड़ी वो हो गई। हाँ वैसे मुझे आशा है, ठीक है, सॉरी, मुझे आशा है कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो 100% की समझ में आएगा, नहीं तो बाकी अच्छे के छक्के छूट जाते हैं फिजिक्स के जैसे सब्जेक्ट में। फिजिक्स कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है और इसका कोई इसका लिमिट नहीं है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, बहुत बड़ी फिजिक्स है, ठीक है। एक्चुअली फिजिक्स होती क्या है, आपकी प्रकृति है ना, प्रकृति से बनी है आपकी फिजिक्स। इसके अंदर बहुत सारे फिनोमेना घटते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, सबको पढ़ा जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जितने प्रिंसिपल्स लॉज काम करते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। हाँ अब देखो, जैसे तुम्हारा कार्य हो गया, ठीक है, ऐसे तुम्हारा क्या हो सकता है, शक्ति हो सकता है, ओके, ये लो शक्ति को ले लो, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, पावर बोलते हैं, क्लियर। पावर होती क्या है, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, पावर। तो हम बोलते हैं भैया कार्य, कितने समय में कितना कार्य किया, तो मतलब समय, ठीक है। अब देखो कार्य का क्या निकाला हमने, ये रहा mL/t-2 और ये स्क्वायर, तो mL², लो नीचे क्या है, समय को t लिख देंगे, इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा mL²t-2 × t1 -k, तो ये हो जाएगा mL²t-3, खत्म। अब रही बात इसकी पावर की, देखो बेटे पावर की यूनिट देखो, कार्य का यूनिट, कार्य का क्या होता है, जूल, ठीक है। ठीक है, नीचे क्या समय का होता है सेकंड, तो हम इसको बोल देंगे जूल पर सेकंड, खत्म करें, ठीक है जी। वैसे इसके अलग से मात्रक होता है, पावर का वाट होता है, ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा, ठीक है, कि हमारा बल्ब में कितने वाट का है, कितने उसका, ठीक है। तो पावर का मात्रक और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े मात्रक, ठीक है। ऐसे तुम्हारे क्या होता है बेटे, जैसे संवेग है, ठीक है, जिसको तुम क्या बोलते हो बेटे, मोमेंटम बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश में। मोमेंटम का मतलब देखो, इसका फॉर्मूला होता है बेटे P = mv, m क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, ठीक है, इनटू वेग, क्लियर बात है ना। अभी तुमने देखो वेग का निकाला ही था बेटे, मीटर पर सेकंड मतलब लंबाई, लंबाई मतलब L/t-1 निकाला था, तो ये देख लो बेटे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को बोल दो कैपिटल M, इनटू वेग का क्या होता है L/t-1, इन सबको गुणा कर दो, मतलब तुम्हारी हो जाएगा mL/t-1, क्लियर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसकी रही बात किसकी, इसकी यूनिट की, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, खत्म कहानी, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा बेटे, यूनिट हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास देखो शक्ति हो गया, संवेग हो गया, ठीक है, वेग हो गया, चाल हो गया, दूरी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे तुम सोचो है, जैसे, ठीक है, और अगर जैसे नहीं है अपने पास में, ठीक है, जैसे क्या सोचे हम, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। मान करो अभी पहले आप अपना राइट करो, वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो मुझसे आप बता सकते हो, ठीक है। हाँ तो हम क्या करते हैं, ऐसे हम क्या निकालते हैं, विमीय सूत्रों को निकालते हैं, शो करते हैं, ठीक है। आपको तरीका आना चाहिए, सबसे पहले बात उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बल का हमने निकाल लिया, ठीक है, शक्ति का हमने निकाल लिया, और ये तुमको एक्चुअली में क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको याद होनी चाहिए। मेन चीज क्या थी, तुमको लिमिट्स निकालना, विमीय सूत्र निकालना, तो आराम से आप इनको निकाल सकते हो, ठीक है। राइट डाउन करो, आगे मूव करते हैं फिर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे आप जैसे एनर्जी वगैरह के बारे में देख सकते हो, ठीक है। तुम्हारे देखो एनर्जी होती है बेटे,
देखो एक्चुअली में एनर्जी की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, एनर्जी की कोई यूनिट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है बेटा, तुम्हारी बॉडी के अंदर होती है या फिर किसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, और एनर्जी को कभी मापा नहीं जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी एनर्जी एनर्जी क्या होती है, तुम्हारे को कार्य करने की क्षमता होती है एनर्जी, ठीक है, तो तुम्हारी किसी न किसी एनर्जी से कोई ना कोई कार्य होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, वर्क। तो मतलब जो मात्रक अपना वर्क का होता है ना, जूल, वही मात्रक अपना किसका होता है बेटे, एनर्जी का होता है, ठीक है। तो मतलब जो इसकी विमा होगी वर्क की, वही विमा आपकी एनर्जी की होगी, ठीक है। जैसे अब तुम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो, ठीक है, जैसे ई के, इस क्या होती है तुम्हारी 1/2 mp² होती है, ठीक है। अगर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या हो जाएगी, देखो 1/2 ये तुम्हारी कांस्टेंट है, इसको खत्म कहानी, ये क्या है m, ये लो m को लिख देंगे मास है, मास को कैपिटल है, b² क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ऊपर लेके जाओ, ठीक है। देखो ये मीटर किसको बताता है, लेंथ को, तो ये हो जाएगा m l², ये तुम्हारा टाइम है तो t का स्क्वायर, ठीक है, ये टाइम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके मात्रक की बात करेंगे हम, तो तुम्हारा इसका भी मात्रक क्या होगा, वही होगा, ठीक है, जूल, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। देखो वेग है, वेग का तुम्हारा स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लग जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ एक्चुअली तुम्हारा एनर्जी का मात्रक तो जूल ही होता है, ठीक है। बाकी आप टी के को ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ तो देखो ये तुम्हारा क्या रहा बेटे, डायमेंशन की बात रही, ठीक है। जैसे कभी कभी देखो कहीं पे ऐसा हो जाता है, जैसे मैं तुमको देखो ये क्या नाम है, इसको जैसे मैंने कभी कभी ऐसे लिख दिया था, जिसको मैंने क्या जैसे लेंथ है उसको लेंथ लिख दिया, अब तुम्हारे टाइम को मैंने सेकंड लिख दिया, तो ये लेंथ अलग हो गया, ये तुम्हारा सेकंड अलग हो गया, मतलब तुम्हारा क्या है ये सेकंड तो तुम्हारा यूनिट है, तो इसका ऊपर भी मुझे यूनिट लिखना चाहिए था, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको साथ के साथ बोलता रहता हूँ, वो कोई मिस्टेक नहीं है, फायदा भी अगर हो जाता तो आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में या फिर आज के लेक्चर में इतना ही, आपको विभिन्न सूत्र बनाना आ गया होगा, ठीक है। आगे के जैसे आपकी बुक के अंदर पीछे दिए हुए हैं, अगर कोई नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत इजी सी चीजें, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ते हो तो इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे। ओके बाय बाय, सेफ रहें, मस्त रहें, घर पे बैठ के पढ़ाई करें, अगर स्कूल आपके खुले हुए हैं तो आप स्कूल जा सकते हो, अदरवाइज आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बाय।